बच्चों को बताया, मैंने प्रॉपर इसके पम्पलेट्स बना के बच्चों को दिए थे कि अपने माँ बाप को भी दो और उनको भी शेयर करो, डिस्कस करो अपने पेरेंट्स के साथ कि ये लॉ बना था इस्लाम में क्या किया ना इस बार सुजुकी में जो बच्ची के साथ क्या भरा हुआ है सोसाइटी में। 5th क्लास की वो बच्ची थी कि मैम पाकिस्तान में तो कोई जस्टिस सिस्टम ही नहीं है, तो पाकिस्तान में नहीं है तो कश्मीर में क्या होगा। कानून तो कहते हैं अंधा होता है, कानून तो किसी को सुनता नहीं है, बस कोर्ट में केस लग जाएगा और फिर मेरे बाबा को बुलाएंगे, फिर हर महीने उनसे पैसे लेंगे और सालों साल चलेगा और कोई कुछ नहीं करेगा। तो आपने बच्चों के, फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो होता है, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रही, ऐसा होता है, लेकिन फिर मैंने उससे कुछ एग्जाम्पल्स बताया, कुछ सक्सेसफुल केसेस। और मैंने कहा बेटा देखो यहाँ पहली जिम्मेदारी आपकी अपनी प्रोटेक्शन, जो आपको पिछली टेक्निक के जरिए करनी है। दूसरी चीज़ आता थी कि आपने पेरेंट्स को बताएं। तीसरी चीज़ जब आप बोलोगे तो मैंने उसको बताया कि 2015 से पहले तो कोई पाकिस्तान में बात ही नहीं करता था अब्यूज़। अब देखो लॉज बन गए, ये लॉज किसी ने आवाज़ उठाई है, मैंने आप और मैं मिलकर उठाएंगे तो और प्रमोट होगी। पहला लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, वो जो उम्र के जेल होती है वो, और फिर फाइन सकते हैं। सेकंड जो है ज़ैनब अलर्ट, जो ज़ैनब का एक वाक़या हमने सुना भी था उस बच्ची का कसूर वाला, बेसिकली वहाँ से पाकिस्तान में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की आवाज़ उठी है। मोस्टली लोग कसूर को जानते होंगे, छोटा है एक कस्बे की एक बच्ची के पेरेंट्स ने ये इनिशिएटिव लिया और एक लॉ बन गया पाकिस्तान में। हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ करेंगे और उसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आएंगे। हमारा मसला ये है कि हमें करने से ही रोक दिया जाता है, नताइज से डरा। आप स्टार्ट करें, आप देखें कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये जाके आप अपने स्कूल्स में डिलीवर करेंगे और फिर वो बच्चे कल को बड़े होकर कुछ ना हुआ तो खुद को प्रोटेक्ट करेंगे और अपनी फैमिली को करेंगे, तो एक चेन बनती है। ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ एक्ट 2018। इसमें भी है किसी भी फॉर्म में, अब ये जो लॉ था इसमें खुल के फिजिकल वायलेंस की, म्यूटिलेशन, एक्सपोजर टू ड्रग्स, चाइल्ड लेबर, हर चीज़ की बात है। अब्यूज़ सिर्फ ये नहीं, अब्यूज़ के डिफरेंट काइंड होती है, फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़। मेरा एक टॉपिक था सेक्सुअल अब्यूज़। सेक्सुअल अब्यूज़ के बाद जो मुझे सबसे वल्नरेबल फॉर्म सोसाइटी में लगती है वो इमोशनल अब्यूज़ है, जिसका लोगों को पता नहीं है। इवन आप हस्बैंड वाइफ में भी देखेंगे, वो एक दिन थप्पड़ लगा रहे होंगे एक दूसरे को, मार पीट होंगे, थोड़ी देर बाद वो कहेंगे कि नहीं हमारे 20 साल की मोहब्बत थी, ऐसे तो नहीं खत्म हो सकती। कितना इमोशनल ट्रॉमा आप एक बंदे को दे रहे हैं और वो ट्रॉमेटाइज होकर आपके साथ कंप्लाइंस शो करे, दैट्स नॉट लव। तो फिजिकल अब्यूज़ क्योंकि वो पेरेंट होता है, दिखता है, आपको ब्रूजेस नजर आते हैं, तो शायद उसकी एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में, सोसाइटी को आइडिया है। चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ और उसके अलावा इमोशनल अब्यूज़ को हम नहीं मानते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये भी अब्यूज़ है। नेक्स्ट हमारा सालगिरह पनिशमेंट है। तो आर्टिकल 25(1) जो है पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि हर सिटीजन की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी स्टेट की। बच्चों को ये बता, आपने देखा है कि बच्चों को पुलिस के पास से बच्चे गुजर गए तो बच्चों को लगता है मुझे उठा के ले जाएगी। बच्चों को सिखाया ही नहीं गया कि ये आपके लिए बनाई गई, ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये स्टेट के लोग हैं जो आपकी प्रोटेक्शन कर मांगेंगे। बच्चे को हमने डर बिठा दिया। एक बच्चा अगर बाइक तेज चला रहा होगा उसको ये डर नहीं होगा, पुलिस को देख के आहिस्ता कर देगा, बाकी फिर तेज चलेगा। या फिर बच्चों के दिन में पुलिस के बारे में एक नेगेटिव इमेज दिखा हुआ। जुडिशियल सिस्टम की हम बच्चों के सामने बात नहीं करते। बच्चों के सामने एक सर्टेन एज तक जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो दैट शुड बी फिल्टर। जैसे अक्सर बड़े लोगों को मैंने कहते सुना है कि हर बच्चे के सामने हर बात नहीं की जाती। पहले आप अपने बच्चे की साइकी को अंडरस्टैंड करें, उसके अकॉर्डिंग उसको डील करें। हेल्पलाइन से 1121 पे कॉल की जा सकती है। चाइल्ड अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट फील करता है तो ये लोग हेल्प करने के लिए आते हैं। उसके अलावा पुलिस असिस्टेंस के लिए पाकिस्तान की पुलिस का जो नंबर है 156 AJK में भी इससे सपोर्ट हासिल की जा सकती है। फिर हमारे पास रिपोर्ट चिल्ड्रन राइट वायलेशन जो NCRC नेशनल कमीशन ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन, इसके हेल्पलाइन मौजूद है। अगर आप उनको ईमेल करें, रिपोर्ट करें तो फिर वो जो है आपको इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन हरासमेंट DRF एक इदारा है, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन, जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने खुद अपनी फ्रेंड्स को देखा है इंसिडेंट्स को यहाँ रिपोर्ट करते हुए और फिर उनका कल्प्रिट फौरन पकड़ा गया। अगर आपको कोई ऑनलाइन टेक्स्ट या इस तरह की इनएप्रोप्रिएट वीडियोस भेजता है या थ्रेटन करता है तो आप इस हेल्पलाइन में इनके नंबर से इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। अपने बच्चों को थोड़ा इस बारे में बताएं कि लीगल वेज क्या है, कैसे होते हैं। फिर AGHS एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी हॉटलाइन अवेलेबल है, इनका काम किया जा सकता है। और शायद आपने इस पोर्टल के बारे में सुना हो, ज़ैनब अलर्ट पोर्टल, इसमें मिसिंग बच्चों के बारे में, इग्नोर बच्चों के बारे में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये आखिर में मैंने एक गेम रखी थी। स्कूल सेटिंग्स में गेम्स का होना बड़ा ज़रूरी है।
जैसे हम लूडो खेलते हैं उसमें एक सांप सीढ़ी होता है, तो बच्चों को मैंने बड़ी जो लूडो मिलती है वो प्लेस की टेबल पे और उसके ऊपर बैठे हुए डाइस पहनते थे, जो बच्चा उनसे सारे सेक्शन के बारे में सारे क्वेश्चन करती थी, तो जो बच्चा राइट आंसर करता था उसको हम लेडर से ऊपर जाने देते थे और एक चॉकलेट देते थे, और जो गलत करता था उसको स्नेक बाइट करता था और वो नीचे आ जाता। गेम में बच्चों ने रिवाइव कर लिया, और कैन यू बिलीव के बच्चों को हेल्पलाइन भी आती, बच्चों को लॉस भी पता है, बच्चे डिस्कस करते थे, बच्चे अपनी स्टोरीज बताते थे। बच्चों ने बताया कि वो अपनी माँ से बात करना स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपने टीचर्स को बताना शुरू किया। तो गेम बेस्ड एक्टिविटी के साथ इसको स्कूल में प्लान करें। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछे। कुछ आपको एक आउटलेट मैम नंबर ये टीचर्स शेयर करेंगे, वो आउटलेट आप कोशिश करेंगे वो टॉपिक्स अपने स्कूल में अपने बच्चों को, अपने फैमिली में अपने बच्चों को कवर कराएं, क्योंकि आप लोग जितने में बैठे हुए मोस्ट ऑफ आप लोग जो है माइंडी होंगे, तो आप जो स्कूल में बच्चों को बता रहे हैं वो फैमिली में भी अपने बच्चों को बताएं। और ये एक इनिशिएटिव है, जब आप यहाँ तक सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि आगे कैसे बच्चों को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? जी हमें लोग के ना नहीं सिखाया गया, अब हमें स्टेज पे आ गए कि हम लोग के ना हमारी बोलते रहिए, मैं जाती तो अपनी बात है मेरे बहुत मुश्किल है। मेरे सबसे कभी एज अ बहुत मुश्किल है। फ्रेंड, एज अ कोलीग, क्लासमेट लोगों ने मैंने बहुत जगह देखा नहीं कहा किसी को। देन वन डे आई रियलाइज कि मुझे कोई मतलब ही नहीं होता था किसी का काम करने, मैं फारिग होती थी, मुझे मजा होता था कि एक असाइनमेंट और बना दी, मेरी लर्निंग इंक्रीज हो रही है। वन डे आई रियलाइज कि वो लोग मुझ पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, वो खुद कुछ नहीं पढ़ते, उनको कुछ नहीं आता, और वो पेपर भी करते हैं कि मैं आगे बैठ के लिखूंगी, वो पीछे बैठ के लिखेंगे। तो मैंने अपने आप से कुछ देखे, सेल्फ एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है, जैसे शायद आप कैथालिसिस का नाम भी होते हैं। मैंने अपने आप से चंद सवाल किए कि अगर मैं ना करूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा सर्कल टूट जाएगा, लोग मुझसे दूर चले जाएंगे, जाने दो, क्या हो जाएगा। इस दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना ये मुझे कुछ चीज़ कर सकती। अगर इज्जत मिली तो भी अल्लाह की देन होगी, जिल्लत मिली तो भी देन होगी, दोनों में लर्निंग होगी। तो आप अपने फियर्स को एनालाइज करें, उनको पॉइंट आउट करें और फिर देखें क्या होता है। जिस दिन आपको ये समझ आ गई कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए ज़िंदगी आसान रहेगी। दूसरी बात ये कि जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें। हमारा मसला ये है कि हमें, जैसे हम अक्सर दूसरे बंदे को कहते हैं बात तो तुमने मेरी ही मानी, पर मानी 2 साल के बाद देखो कितना नुकसान उठाया।